योगी आदित्यनाथ इन दिनों काफी चर्चा में हैं, सभी जानते हैं कि वो केंद्र की राजनीति में आ सकते हैं। क्या उनकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं? आपने वैसे तो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर उनकी कुंडली देखी जाए तो क्या उनकी कुंडली में ऐसे कुछ आसार देखने को मिल रहे हैं या उनका रास्ता कैबिनेट की तरफ ही सीमित रह जाएगा? 5 जून 1972 को योगी आदित्यनाथ जी का जन्म हुआ है और योगी आदित्यनाथ जी का जन्म जो है वह सिंह लग्न में हुआ है। लग्न के अधिपति सूर्य जो हैं, इनकी कुंडली में कर्म हाउस में बुध के साथ बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं। भाग्य के स्वामी इनके मंगल हैं और चंद्रमा इनके कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। 29 मार्च की बात करें तो 29 मार्च को शनि का परिवर्तन हुआ है। शनि जो है वह कुंभ से मीन में आए हैं और हम अगला जो परिवर्तन प्लैनेटरी पोजीशंस का परिवर्तन देख रहे हैं वह इस वर्ष में 4 जो बड़े प्लैनेट हैं, जैसे बृहस्पति हैं, केतु, राहु हैं और शनि हैं, ये तीनों का ट्रांजिट हो रहा है। शनि तो अभी मीन में है। 18 मई को राहु और केतु परिवर्तन करेंगे। केतु जो है वह कन्या से वापस सिंह में आएंगे, बकरी आएंगे और ठीक उसी प्रकार राहु जो है वह मीन से वापस कुंभ में आएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें, जुपिटर इनके स्वाग्रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में बृहस्पति इनके स्वाग्रही होने के कारण और पंचमेश होने के कारण ऐसे व्यक्ति धर्म क्षेत्र से प्रताप और प्रभाव को प्राप्त करता है। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली भी बहुत अच्छी कुंडली है और हम अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली से एक दूसरे से तुलना करें और तीसरा जो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली और हम योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को अगर एक साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत कुछ समानता मिलता है। एक बड़ा इतिहास रचने का, इतिहास तो कोई बड़ा अभी उन्होंने नहीं रचा है। इतिहास उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा नहीं रचा है। राम मंदिर को स्थापित करने में उनका बड़ा सहयोग रहा है। विश्व में इतिहास रचने का अच्छा योग बनता है और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री होंगे। उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री का योग बनता है और इस साल के अक्टूबर के बाद उनकी शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि 3 अक्टूबर 2025 से योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में बहुत ज्यादा शक्ति की वृद्धि हो जाएगी और आने वाले समय में वह निश्चित तौर पर भारत राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। कुछ समय के लिए वह केंद्र के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य करने का योग बनता है। कुल मिलाकर 2028 के बाद उन्हें चांस मिल सकता है पीएम बनने का, मोदी जी के बाद? बिल्कुल, 2028 के बाद चूंकि इनकी कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ है और मंगल जो है वह शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो शत्रु के घर में बैठ करके शत्रुहंता योग बना रहा है और सूर्य, बुध और शनि तीनों इनके 10th हाउस में बैठे हैं। तो 10th हाउस शुक्र के घर में शनि का बैठना, इसका मतलब यह है कि मित्र भाव से दृष्टि रखना और ऐसे लोग जो है वह खुद से तो संचालन होते ही हैं, साथ साथ ऐसे लोगों के ऊपर किसी बड़े ताकतों का वरद हस्त भी प्राप्त होता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली से हम कह सकते हैं कि आने वाला उनका समय बहुत ही अच्छा है। चूंकि अभी इनकी केतु की महादशा समाप्त हुई है 21 फरवरी 2024 को और शुक्र की महादशा शुरू हुई है जो 2044 तक रहेगी। अभी योगी आदित्यनाथ जी तो युवा हैं, युवा संत हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाला समय इनका बहुत ही अच्छा है। निश्चित तौर पर देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शुक्र की इनकी महादशा काल में प्रधानमंत्री बनेंगे।
प्रधानमंत्री बनेंगे और फिलहाल अभी ये इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का हमें सरकार बनता हुआ अगले 10-15 साल तक दिखाई नहीं देता। अच्छा, ठीक है, जी अभी कोई रोमा जी। चांसेस अभी बीजेपी ही चलती रहेगी आगे। चलिए जी चलिए, थोड़ा सा हम बिहार की तरफ रुख कर लेते हैं। बिहार की राजनीति को लेकर बात करते हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बिहार में किसी और नेता के सितारे चमकने वाले हैं? ज्योतिष के हिसाब से बिहार की सियासत में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, अभी चूंकि इलेक्शंस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और पार्टिकुलर किसी व्यक्तित्व से हम चर्चा नहीं करके हम अभी प्रश्न कुंडली पर चर्चा करेंगे। कर्क लग्न और लग्न में मंगल बैठे हुए हैं अभी के प्रश्न कुंडली के आधार पर, और राशि जो है वह मिथुन राशि है। नीतीश कुमार का 1 मार्च का जन्म है, उनकी राशि भी मिथुन राशि है। तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद का चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनते हुए मुझे नीतीश कुमार नहीं दिखते। मुझे कोई युवा चेहरा मुख्यमंत्री पद को संभालते हुए दिखता है। मैं आपके सामने जो युवा चेहरा दिख रहा है मुझे, उसमें मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। इसी युवा चेहरा में कोई 2 में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है। एक व्यक्ति जिसकी मैं रात को कुंडली उसका नंबर सिस्टम से मैच मेकिंग कर रहा था, संजीव चौरसिया, एक छुपा हुआ नाम जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। संजीव चौरसिया, जिनके पिताजी गंगा प्रसाद सिक्किम के राज्यपाल रहे हैं, बीजेपी के युवा चेहरा हैं। वह आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह युवा चेहरा। दूसरा जो हमें दिख रहा है, तेजस्वी भी साल 2025 में चमत्कार करेंगे। लेकिन जो तीसरा चेहरा मुझे दिख रहा है प्रशांत किशोर का जो मुझे कैलकुलेशन दिखता है, भविष्य दिखता है, वह उसी तरह साबित होंगे जैसे दिल्ली में कांग्रेस पार्टी साबित हुई। जिस तरह दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने 0 पर आउट हो गया, ठीक उसी प्रकार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा के चुनाव में 0 पर आउट हो जाएंगे। और जो चौथा बड़ा चेहरा है वह पप्पू यादव का है। पप्पू यादव को भी काफी ताकत बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। साल 2025 में पप्पू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी और भारतीय जनता पार्टी, इन 4 का आपस में राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का एकजुटता रहेगी। पप्पू यादव चूंकि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ इनकी कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी इनकी शक्ति में वृद्धि दिखता है। प्रशांत किशोर की शक्ति में मुझे डाउनफॉल दिखता, कोई बड़ा चमत्कार नहीं दिखता। ओवरऑल अगर हम पूरी तरह से बात की चर्चा करें तो मुझे साल 2025 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई युवा चेहरा मुझे मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखता है। उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार के बेटे की राजनीतिक एंट्री जो है 18 मई के बाद दिखता है, एक बड़े ताकत के साथ। वह आने वाले समय में केंद्र के मंत्री भी हो सकते हैं अथवा मुख्यमंत्री के चेहरा भी हो सकते हैं अथवा साल 2025 में डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। इस तरह के हमें राजनीतिक अनुमान अंक ज्योतिष के आधार पर दिख रहा है। लेकिन सारा का सारा चर्चा मैं तभी कर पाऊंगा, फाइनल रिजल्ट मैं तभी दे पाऊंगा जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, डेट की घोषणा हो जाएगी, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी कितने सीटें आएंगी। लेकिन जो अभी पूर्वानुमान मुझे अंक ज्योतिष और प्रश्न कुंडली से आ रहा है, उसके आधार पर मैं यही बता रहा हूं कि साल 2025 में जो चुनाव होंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए।
और हम को रिलेट करते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जब से मंगल की महादशा शुरू हुई है, उनकी ताकत में वृद्धि हुई है और सीटें नहीं आने के बावजूद भी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मंगल उनका फेवरेबल है, लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी है। 2021 से शुरू हुआ है मंगल की महादशा और 2024 में चुनाव हुआ। 240 सीट लाने के बावजूद भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद हरियाणा में विजय प्राप्त किया उन्होंने, महाराष्ट्र में विजय प्राप्त किया, दिल्ली में विजय प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अंकों का गणना जो बता रहा है, 2025 में नरेंद्र मोदी जी की ताकत, उनकी कुंडली की शक्ति के कारण 2025 में बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।